हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिन लोगों ने इस साल बीफार्म और डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट किया है गुजरात स्टेट से, और गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते। वो कैसे करना है, वो उसका पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, पूरी प्रोसेस कैसे करनी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गुजरात फार्मेसी काउंसिल .org वेबसाइट आपको टाइप करके उसको करना है। तो पहले आपको सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 3 डॉट्स दिए वहाँ पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है नीचे, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको लॉगिन नहीं करना, लेकिन आपके यहाँ पे नीचे दिया है क्रिएट लॉगिन अकाउंट, ठीक है। उसमें नीचे दिया है पहला नहीं दूसरा वाला ડીફાર્મ બીફાર્મ ફાર્મ ડી અભ્યાસ બાદ કાઉન્સિલમાં નવા રજિસ્ટ્રેશનની અરજી કરવા માટે। तो न्यू रजिस्ट्रेशन की आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उस वीडियो को आपको क्या करना है, आप ऐसे स्किप कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना इस वीडियो को स्किप करके यहाँ पे आ जाएंगे, पूरा कर लेंगे, आपके सामने आ जाएगा एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन आएगा, आपका यहाँ पे फुल नेम लिखना है, आपका जो नाम है, ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, एक मोबाइल नंबर जो आपका हो वो देना है यहाँ पे आपका। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही करोगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने जो ईमेल एड्रेस दिया है और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको आप यहाँ पे लॉगिन पे जाके आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको क्या करना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जी फॉर्म के लिए, वहाँ पे आपको सब डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, उसके बाद सर नेम, आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, ब्लड ग्रुप क्या है आपका वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी, रिलीजियंस, कैटेगरी क्या है आपकी, उसके बाद पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर, आपका दूसरा कोई मोबाइल नंबर है आप डालना है इधर। फिर उसके बाद ईमेल, उसके बाद आपका एजुकेशन डिटेल्स में आपका एसएससी का स्कूल नेम क्या था, कौन से ईयर में आपने पास किया, कौन से बोर्ड से पास किया, एचएससी का भी सेम। उसके बाद कॉलेज की क्वालिफिकेशंस आपको डालनी है, कौन से आपने डिग्री ली है, डिप्लोमा फार्मेसी या बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। अदर कॉलेज डिग्री यानी कि किसी ने अगर डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी किया है तो वह आप यहाँ पर डाल सकता है, ठीक है। किसी ने बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद एमफार्म किया तो वो भी इधर डाल सकते हैं। फिर आपका कम्युनिकेशन डिटेल मतलब कि आपका एड्रेस यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखेगा कि आप यहाँ पे जो भी एड्रेस दे रहे हो वो एड्रेस आपका प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो आपको वही एड्रेस देना है जिसका प्रूफ देना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अच्छे से एड्रेस डालिएगा। फिर आपका प्रोफेशनल एड्रेस मतलब कि आप यहाँ अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो ठीक है, नहीं डालने का, ठीक है, प्रोफेशनल एड्रेस। तो कुछ इस, और यहाँ पे आई एग्री करके आप जैसे ही सब आप आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री क्लिक करके सबमिट कर देना। और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के आएंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से सबमिट करने हैं आपको डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है इन केस ऑफ एनी चेंज इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपने अगर अपना नेम चेंज करवाया है तो आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप फीमेल है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि अगर मैरिज के बाद आपने नेम चेंज करवाया। या फिर आपको क्या करना होगा, आपका कॉपी देना होगा जो आपके गैजेट्स मतलब कि आपका न्यूज़पेपर में अगर आपने कोई दिया है, ठीक है, कि मैंने ये नाम था मेरा पहले और चेंज करवाया, तो उसका कॉपी देना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपको प्रूफ ऑफ बर्थ डेट देना है और बर्थ प्लेस, आपका कहाँ पे बर्थ डेट आपका क्या था और बर्थ प्लेस। तो उसके लिए आप स्कूल या फिर कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी एक दे सकते हैं। तीसरा है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मतलब कि आपको रेसिडेंस का प्रूफ देना है जो आपने वहाँ पे जो एड्रेस लिखा हो वहाँ का।
तो उसके लिए आप इलेक्ट्रिक और टेलीफोन बिल कोई भी बिल दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पेरेंट्स का नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद LIC पॉलिसी हो आपकी कुछ, तो वो दे सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं आप, द कैंडिडेट जो आपका इलेक्शन कमीशन, मतलब कि आप अपना इलेक्शन कमीशन का आपका आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद टैक्स बिल दे सकते हैं फ्रॉम द रिलेवेंट अथॉरिटी ऑफ पंचायत और नगर पालिका और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। पासपोर्ट भी आप कैंडिडेट का पासपोर्ट दे सकते हैं आपका एड्रेस प्रूफ के लिए। फिर आपको एक आधार कार्ड देना होगा, आपका आधार कार्ड देना है। उसके बाद SSC और HSC का बोर्ड मार्कशीट देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑन द बेस, मतलब कि आपने B.Pharm और डिप्लोमा फार्मेसी में कौन से मार्कशीट के बेस पे आपने अपना एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। ज़्यादातर HSC का ही होगा। उसके बाद कॉलेज का बोनाफाइड, आपको जो कॉलेज में ऐसे बोनाफाइड मिला है वो आपको यहाँ पे सबमिट करवाना है। यहाँ पे कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट पीरियड ऑफ स्टडी के साथ, मतलब कि आपने 4 साल स्टडी की है या डिप्लोमा फार्मेसी ने 2 साल स्टडी की है, वो पूरा लिख के देते हैं कॉलेज वाले, तो वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब कि आपने अगर कॉलेज लिविंग किया है, या ट्रांसफर सर्टिफिकेट मेंशनिंग डेट ऑफ एडमिशन एंड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टडीज इन फार्मेसी, ऐसे केस में देना है। अगर आपने गुजरात के अलावा किसी और स्टेट से पास आउट किया है तो उसके लिए ये सब देना होगा। उसके बाद 8 नंबर में है डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, मतलब कि आपका डिग्री में आपका 4 ईयर है तो 4 ईयर्स की जितनी भी मार्कशीट है 1 to 8 सेम की, वो सब यहाँ पे लगेगी। और अगर डिप्लोमा में है तो डिप्लोमा के दोनों साल की जो मार्कशीट है वो सब लगेगी, ठीक है। आपकी पास फेल सब मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद 9 नंबर डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम रिलेवेंट यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब कि आपका जो डिग्री डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट है, मतलब कि आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट्स है वहाँ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। या फिर आपका अगर अभी तक डिग्री नहीं आया है लेकिन अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया है, प्रोविजनल डिग्री आ गई है आपकी, तो वह यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको देना है। यहाँ पे जो सेक्शन 1 to 5 लिखा है उसमें आपका क्या होना है कि आपका सिग्नेचर होना चाहिए प्रिंसिपल का, ठीक है, मतलब कि आपने जहाँ से ट्रेनिंग ली है वहाँ का सिग्नेचर होना चाहिए। और मिनिमम 30 डेज़ की आपकी होनी चाहिए ट्रेनिंग, ठीक है। मिनिमम 30 डेज़ से कम है तो वहाँ पे नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो 30 दिन की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडस्ट्री में, तो ये है। और उसके बाद प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। बिजनेस ऑफ द कैंडिडेट इज मेंशन अंडर द कॉलम नंबर 7A and B इन द फॉर्म G। क्या क्या देना होगा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है तो आपको एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट देना होगा मेंशनिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, किन सर्विस है आपकी, डिजिग्नेशन क्या है, हेडक्वार्टर्स के सैलरी, हेडक्वार्टर्स क्या है, सैलरी ETC फ्रॉम रिलेवेंट फर्म और कंपनी इंस्टीट्यूशंस मेंशनिंग ड्रग लाइसेंस नंबर इफ एनी, अगर कोई है तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन से है तो सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा आपको ऑन द लेटर पेड पे ऑफ द रिलेवेंट फर्म कंपनी से, और मेंशनिंग करना पड़ेगा ड्रग लाइसेंस नंबर अगर कोई है तो। और इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अंडरटेकिंग फॉर फर्दर स्टडीज़, अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा फर्दर स्टडीज़ के लिए इफ एप्लीकेबल एनेक्सर A, और सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग एनेक्सर B, सेल्फ डिक्लेयर करना है कि नॉन पार्टिसिपिंग, ठीक है। ऐसे करना। एक आपका सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग देना है। सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग मतलब कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसके नीचे आपकी साइन होनी चाहिए, ठीक है। और आपको इसके बाद क्या होगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, आप ये सब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो जो आपको के पास रिक्वायर है, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट मांगे वो सब आप सबमिट करने के बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फीस पे आपकी कितनी है तो यहाँ पे देखेंगे तो फीस फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन की आपकी 2000 रहेगी, 2000 फीस देनी है। उसके बाद 100 रुपीज़ आपके लेट चार्ज के होंगे अगर आप 1 साल लेट जाते हैं तो, ठीक है। तो आपकी 2000 फीस रहेगी और उसके ऊपर आपका पोस्टल चार्जेस रहेगा, कुरियर चार्ज 50 रुपया, तो ऐसे 2000 रुपये जैसे रहेगा आपका फीस। उसके बाद क्या करना है कि आप जैसे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आपको एक अपॉइंटमेंट ले लेनी है कुछ आपके आसपास के डेट की। आप जब भी आप फ्री हो तब वहाँ पे जाना है, गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिस में जाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके आपके जो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो सब ले जाने हैं और वहाँ पे आपको वो दिखाने हैं, वो वेरीफाई करेंगे
ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसकी जो आपको एप्लीकेशन है, आपने जो भी एक मतलब कि आपने जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया, सबमिट कराया था, उसके बाद आपकी एक क्या होगी, रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी फीस पे करने के बाद। वो रिसिप्ट की एक कॉपी लेके जाना है, आपका कोई रेसिडेंस का प्रूफ लेके जाना है, रेसिडेंस प्रूफ, और आपकी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसकी एक जेरोक्स लेके जानी है। वो है वहाँ पे आपको जाके सबमिट करवानी है वो, और वहाँ से आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे। वो फॉर्म फिल करने के साथ ये सब आपको अटैच करके वहाँ पे देना है, और उसके बाद वो लोग आपको बुलाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो लोग चेक करके आपको बुलाएंगे, आपको सब डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे ओरिजिनल, वो वहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद अप्रूव करके वो आपको बोलेंगे ठीक है जाइए, आपका हो गया। ठीक है, तो पूरा ऐसा प्रोसेस रहता है गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। आपको और उसके बाद आपका जो मैं दिखा देता हूँ, आप जैसे ही लॉगिन करोगे फिर से, तो यहाँ पे एक नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप सब डाउनलोड, यहाँ पे आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, पी रेसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी, ऐसे सब डाउनलोड हो जाएगा। आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपका 1 वीक में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। सो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।